सन्नो देवी रविष्टे अपो भवन्तु पिता। इस वक्त फल्गु नदी के बीचों बीच हमारी मौजूदगी है और गया जी धाम के नाम से यह जगह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पितरों के पिंडदान के लिए श्रद्धालु जगह जगह से पहुँचते हैं और काफी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। हमारे साथ ब्राह्मण देवता हैं, हम इनका परिचय भी जान लेंगे। इससे पहले हम इन्हीं से जानते हैं कि इस फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या पराकाष्ठा है। सबसे पहले आपको प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है। मैं एक गया जी का पंडित जी हूँ। यहाँ का ये फल्गु का तथ्य है, यहाँ माता सीता ने पिंडदान किए थे। ये नदी का यहाँ टोटल 45 जगह पिंडदान होती है। 45 जगह में ये फल्गु 5 यहाँ 5 सीता पहला श्रेष्ठ ये फल्गु नदी माना गया है। इस नदी में सिर्फ पितरों लोग का पिंडदान होता है, तर्पण होता है और पितरों के नाम से आप जो भी दान करते हैं ये पितरों की गिफ्टी होती है। महाराज, नदी सूखा है और जल सामने जो दिखाई दे रहा है वो नीचे से पानी लाया जा रहा है, नदी का जल नहीं है। क्या कारण है? कारण यह है कि ये सीता माँ जब पिंडदान करने के लिए आई थी तो यहाँ 5 गवाह थे। 5 गवाह, ये नदी सूखी है, सीता माँ का श्राप है। पहला श्राप है गौ का, पहला श्राप है नदी का, दूसरा श्राप है गौ का, तीसरा श्राप है तुलसी का पत्ते के और चौथा श्राप है पंडित जी का और पचमा है बलबीज का। पहला इस जब सीता माँ ने पिंडदान करने आए थे तो माता राम और लक्ष्मण दोनों साथ आए थे। माता जानकी को खड़ा कर दी और पिंड का सामान लाने के चले गए। इतने में दशरथ जी का हाथ निकले। लोग कहते हैं यहाँ हाथ निकलता है, ऐसा ही त्रेता में हाथ निकला था, ऐसा नहीं। जो हाथ निकलता है तो हाथ निकला, बोले कि हे मेरे को पिंडदान चाहिए। तो कहे हे पुत्री, मैं आपके कुल में हूँ, फिर मैं एक स्त्री हूँ, स्त्री को पिंडदान देने का हक नहीं है। तो कहता मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को पिंडदान चाहिए। तो मैं आपको क्यों पिंडदान दूं? आप मेरे कौन है? तो मैं आपके भूत हैं, प्रेत है, पिशाच से कौन है? तो मैं आपके साक्षात दर्शन दिए कि मैं आपके पिता ससुर हूँ। तो कहे कि मेरे को कहे आपके बेटा तो पिंडदान का सामान लाने के लिए गए हैं, इसे आप ठहरिए, मैं पिंडदान करने के लिए तैयार हूँ। तो कहे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई है, मुझे पिंडदान की प्राप्ति चाहिए। तो माता जी के पास कुछ सामान नहीं थी, तो बालू का रेता था, रेता का 3 बार उठा के पिंडदान डाल दी। वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जब राम लक्ष्मण आए कहे प्रभु मैं तो पिंड दे चुका हूँ। कहे तूने पिंड दे चुकी है, तुम्हारे पास क्या गवाह है? क्या अब ना फोटो वगैरह हो गया? पहले तो ये सब चलता नहीं था। तो पहला इस नदी से पूछा गया। इस नदी में घी दूध मध का धारा चलता था। घी, इस नदी में घी मध और दूध का धारा, जिसको पंचामृत का निर्माण कहते हैं, नदी का निर्माण यहीं से हुआ था। तो कहे कि स्वयं जनक पिंडदान करने के लिए आए, बोले कि हे प्रभु मैंने पिंडदान करते हुए देखा। तो इस नदी ने सोचा कि आप पिंडदान करने के आप देखा, ये नदी ने सोचा कि स्वयं जनक पिंडदान करने के लिए आए। इस नदी ने झूठ बोला, कहा था पापस्य लोपस्य कारण, पाप जो लोप का कारण होता है। तो इस नदी ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। इस नदी को शाम मिल गई, हे नदी तो गुप्त हो जाएगी। तो बारिश होती है तो पानी रहता है अथवा पानी नहीं रही, अंदर बाहर नहीं बने। तो सीता ने ये नदी ने पूछा कि हे माता, आप तो मुझे उत्पत्ति किया, आप मुझे श्राप दे दिया, मुझे कितने के लिए कोई तो उपाय बजा के जाइए। कहे हे फल्गु, कोई भी गया जी आए सबसे पहले यहाँ बैठ के आपका पिंडदान कर सकता है, तो सगल पिंडदान कर सकते हैं। इसलिए इसकी नदी में पिंडदान होते हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ माना गया। दूसरा पूछा गया गौ से। गौ ने सोचा कि स्वयं जनक पिंडदान करने के लिए आए हैं। इस गौ ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। तो ये गौ को श्राप मिली, हे गौ तो घृत हो जाएगी। आज क्या गौ देखिए मैला खाली, बेगेरा खाली, लैट्रिन खा रही है। गौ दान करते हैं आप लोग तो कृति गौ दान करते हैं, जिसको कहते हैं कृति गौ दान। ये उल्लास शुद्ध है, इधर अशुद्ध है। आप लोग सबको कहते हैं कि जो नहीं, हम लोग गौ का दान करते हैं। गौ दान नहीं, कृति का अधूरा गौ दान होता है। गौ दान का मतलब है जो ये इधर नित्य उसका गोबर का पूजा होता है। हे गौ तो मुझे श्राप दे दिया, मेरे कृति के लिए को तो हे गौ तो ये शरीर पे 88 करोड़ का देवता का आह्वान होगा और तेरा विष्ठा का पूजा होगा। तो गाय का गोबर का पूजा करते हैं कि दूसरा। हाँ, तो इसलिए कहे कि हे गौ तो सृष्टि है, इसलिए आज गौ श्रेष्ठ माना गया है। इसे आप लोग गौ दान करते हैं तो अधूरा गौ दान जो कहते हैं, गौ दान हम लोग करते हैं जो कित में सज्जा में मरते हैं, जो अकृत हो जाती है, जो मृत्यु, जो आप लोग गौ दान करते हैं, जो कहते गौ पुष्प प्राप्ति या पुष्प देवी विलासला, पुष्प देवी महाश्रेष्ठा, पुष्प पकड़ के बैतरणी दान करने के लिए किया गया है। ये 6ठा अध्याय में लिखा गया, गुरु पुराण में 6ठा अभ्यास गौआया
रे मैं देता से दे गबे विशेषला। तो गौ का दान करना महादान करता है, इसलिए गया ट्रेन में इसने कहा। तीसरा पूछा गया तुलसी का पेड़ से, हाँ तुलसी का पेड़ से, तुलसी पेड़ ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा, और तुलसी ने साफ किया, ये तुलसी दुखित हो जाएगी। आज का तुलसी देखिए, आप जहाँ नली का पानी है, लाइटिंग का पानी, वो हरी भरी है। आप घर में जाते हैं, गमले में लगाते हैं, पानी डालते हैं, नीचे नहीं सूखना है, सूखना है, सूख जाती, चाहे जैसे भी सूखे, जैसे भी सूखे। तो कहा कि और जहाँ नली का पानी वहाँ हरी भरी है, कि हे तुलसी तू तुम, हे सीता आप तो मुझे श्राप दे दिए, मेरे कृति के लिए कोई तो उपाय बता के जाइए कि हे तुलसी तेरे शरीर पे था, कोई भी काम होगा सबसे पहले तेरा ही पूजा होगा। तो कोई भी अभी तुलसी यहाँ का मेन प्रसाद है तुलसी, तुलसी में दादा तुलसी ने ऐसा ऐसे था। तुलसी का जो माला पहने शिष्ट माना गया। कोई भी काम है, कोई मित्र हो जाए, कुछ भी आप तुलसी का दल देते हैं, जल देते हैं, तुलसी दल की आत्मा की शांति प्राप्त होती है, इसे तुलसी श्रेष्ठ माना गया। चौथा पूछा गया ब्राह्मणों से, जो हम लोग पंडित जी हैं, ब्राह्मणों से पूछा गया। ब्राह्मण ने सोचा मुझे अधिक प्राप्त मिलेगी, कहा लोभस्ස पापस्य कारण, लोभ जो होता है पाप का कारण होता है। तो कहे ये सर जनक जी पिंडदान करने के लिए आए हैं, मुझे अधिक प्राप्त होगी, अधिक रुपया प्राप्त होगा, इसे उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। उन्हें भी श्राप मिला, हे गौ तू गीत हो, हे ब्राह्मण तू अधिक हो जाए। आज का ब्राह्मण देखिए संतुष्ट नहीं है, कितनों भी खाते हैं लेकिन कहते हैं 2 पैसा और हमें प्राप्त हो, इसे संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। कहा गया है हे ब्राह्मण आप तो मुझे श्राप दे दिया हमने, कि हे ब्राह्मण कोई भी काम करते तो ब्राह्मण का कृत्य किया जाता है। ब्राह्मण का आवेश था, ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा याद ब्रह्म देवी ब्राह्मण का मुख में ब्रह्मा का वास होता है। महाराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो गया आने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे? गया आने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, गया मोक्ष की प्राप्ति नहीं। गया एक रास्ता है, एक मध्य कहीं भी साध करते, साध धर्म एक साधा याद ले, साध धर्म में गया एक मोक्ष की नहीं, गया एक मोक्ष की धाम है। गया एक रास्ता है कि ये रास्ता से चलिए आपकी पितृ की प्राप्ति है। पितृ कौन है? तो देवता है। देवता कौन है? तो पितृ है। पितृ को खुश रखिएगा तो तुम्हारे देवता खुश रहेंगे। गया एक बार गया करते हैं तो बार बार गया ऐसा नहीं, गया करना चाहिए। गया करना, गया कोई दोष नहीं है। गया एक क्रिया कृति है, क्रिया में से जो आप लोग क्रिया करते हैं, जैसे 14 मास का पिंड का वो क्रिया श्राद्ध है, वो गया में आके विष्णु पर पिंडदान करो, शायद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया आपको एक बार नहीं 50 बार करना चाहिए। जो पितृ नहीं, कोई पुत्र पुत्राय श्रेष्ठ पुत्र देवा मादे पुत्र देवा श्रेष्ठ, से कोई पुत्र गया असुर कहते हैं, कोई भी पुत्र गया जी में, ये फल्गु तत्व में आके एक अंजलि जल एक पिंडदान दे दे, जो 721 कुल का उद्धार होता है। गया एक मार्ग है, गया एक रास्ता है, ये रास्ता गया ही करना आज कीजिए, या बिना गया का कृत नहीं है। महाराज जी बता रहे थे श्रापित नदी फल्गु, माता सीता ने नदी को श्राप दिया था और नदी के साथ ही 5 को श्राप दिया था। सभी का उल्लेख महाराज जी ने किया और आगे भी जब जब हम गया आएंगे तब तब इस पर महाराज जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए।